जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार दरोगा भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करेंगे, जो कि साथियों 16 जुलाई 2023 का पेपर है। इस पेपर में से आज के इस क्लास में हम लोग जीके जीएस से 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाइए और इस सेट में आप क्या स्कोर कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, जो जगदीशपुर में ये विद्रोह हो रहा था इसको किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था। तो याद रखिएगा, विलियम टेलर ने। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। मेजर विलियम टेलर ने इस विद्रोह को दबाया था जगदीशपुर में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। और देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है, इसका सही जवाब है बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है और ये झील किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस दरोगा नई भर्ती 2025 के लिए मार्केट में चक्षु पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट का बुक आ चुका है। इस प्रैक्टिस सेट के बुक में आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट और 7 प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिल जाता है फुल डिस्कशन के साथ में। ये बिहार एसआई एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बुक रहेगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से सेट दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले देख सकते हैं 17 दिसंबर 2023 को जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर इसमें दिया हुआ है। टोटल 1 से लेकर आपको 100 तक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद पूरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे सभी क्वेश्चन का इसमें डिस्कशन भी दिया हुआ है। तो ये बुक अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप लोग परचेज कर सकते हैं। एग्जाम के लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आगे देखिए, सोलर सेल किसके बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक के बने होते हैं सोलर सेल। आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था। और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था, तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। बाकी जापान, इटली, जर्मनी ये शामिल था। आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन ब्रिटेन। आगे देखिए, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन पहला वाला 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारतीय मानक समय है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। और साथ ही इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 29 जून 1968 को लगाया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये राष्ट्रपति शासन 1969 तक चला था। कब तक चला था? 1969 तक चला था। अब राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। आगे देखिए, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, बास्केटबॉल के खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कोर्ट। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। और ये प्रीवियस ईयर का सेट है तो इसमें क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जब आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा तो उसमें फुल डिस्कशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो राज्यसभा की बात करें, इसमें 12 सदस्यों को नामित करता है। कौन? तो राष्ट्रपति। किस किस क्षेत्र से? साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में। आंसर होगा ए ऑप्शन। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? बताइए क्वेश्चन 11 के लिए आंसर। तो साथियों, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सैनिकों का अनुदान। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, सैनिकों का अनुदान। आगे देखिए, राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो साथियों, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद, यहाँ पर इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है आर्टिकल 85 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 85 के तहत। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यहाँ पर फिर से रिपीट कर देते हैं, जो मंत्रिपरिषद है उसका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। तो इन्हीं के सलाह से लोकसभा को भंग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रायद्वीपीय पठार यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जा रहा है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अनाईमुड़ी है। और ये किस पर्वतमाला पर है? तो अन्नामलाई पर्वत पर है अनाईमुड़ी। दोदा बेट्टा की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। बताइए किसका? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑयस्टर, जिसको बोला जाता है हिंदी में सीप। तो सीप की खेती मोती के उत्पादन के लिए की जाती है। किसकी खेती? सीप की खेती, यानी कि ऑयस्टर की खेती। आगे देखिए, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। बताइए किसके द्वारा? तो ये होता है परितारिका के द्वारा। किसके द्वारा होता है? परितारिका के द्वारा। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, परितारिका यानी कि आइरिस, आइरिस को ही परितारिका बोला जाता है। आगे देखते हैं, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु और सतलज, सिंधु प्लस सतलज नदियों के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली। नेपाल हिमालय की बात करें तो काली और तीस्ता, काली प्लस तीस्ता। और असम हिमालय की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? तीस्ता और दिहांग के बीच। चलिए आगे देखिए, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना ये क्या कहलाता है? तो साथियों ये कहलाता है उदारीकरण। आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन। आगे देखिए, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए बुक में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है के विनोद चंद्रन, लेकिन उस समय का प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो इसका आंसर फिलहाल बता देते हैं क्या होगा। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विपुल मनुभाई पंचोली। कौन है? विपुल मनुभाई पंचोली। तो याद रखिएगा विपुल मनुभाई पंचोली। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, छठवां भाग होता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखिए, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? चलिए फटाफट से आंसर लगाते चलिए। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो गागर में सागर भरना, इसका अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित एक जलप्रपात है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। आगे देखिए, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा का अर्थ होता है गुरु के लिए दक्षिणा। इसमें कर्ता ने कर्म को करण से यानी संप्रदान को के लिए कारक का चिन्ह आ रहा है, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखिए, सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का उद्देश्य क्या है? तो ये पुराना करंट अफेयर्स है। आगे देखिए, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य क्या है? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है, बता देते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ये सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का उद्देश्य है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? बताइए, कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो महात्मा गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे तो गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान जैसी पोशाक अपनाई थी। काठियावाड़ी किसान। आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बोला जाता है ब्रह्मदेय। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो था ये क्या था? यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। 28 जून 1914 को यह हत्या हुई थी और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और ये 1918 तक चला था। चलिए आगे देखते हैं। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? जिसको प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर किसको चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, यानी बुजुर्ग सदस्य जो सबसे वरिष्ठतम है उसको प्रोटेम स्पीकर के लिए चुना जाता है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सीमित समय के लिए ही नियुक्ति की जाती है प्रोटेम स्पीकर की। आगे देखते हैं, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो G20 देशों के समूह की बात करें, इसमें 19 देश और एक यूरोपियन संघ शामिल है। इसमें से बांग्लादेश नहीं आता है, अपना भारत भी है इसमें। आगे देखिए, निम्न में से कौन से पादप युग्म में
उभयलिंगी पुष्प होते हैं। तो उभयलिंगी फूल एक प्रकार का फूल होता है जिसमें एक ही फूल में मादा और नर प्रजनन अंग होते हैं, ठीक है, और इनके एक ही फूल में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं। तो पूछा गया है इसमें से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं, तो ये गुड़हल और सरसों, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया, यानी भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाल ने, डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं होगी। ये क्वेश्चन आज हम बिहार पुलिस ड्राइवर क्लास में भी बताए थे। तो जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य में अगर विधान परिषद की बात करें तो मिनिमम सदस्य जो होगा वो 40 होगा, मैक्सिमम कितना होगा, तो उस राज्य में जो विधानसभा होगा उसके सदस्य की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन 1/3 से अधिक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, बिहार विधान परिषद की बात करें तो टोटल 75 सीट है और बिहार विधानसभा में 243 है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। बड़ी जी का मान कितना होता है, तो बड़ी जी का मान याद कर लीजिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर पावर -2, या फिर ऐसे भी हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, तब यहाँ पर माइनस नहीं होगा। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है, बताइए डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है। तो डेमोस एक ग्रीक शब्द है जो प्राचीन ग्रीक राज्य के लोगों या समुदाय के द्वारा दिया गया था। इसका मतलब है जनता। कान्हा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें जिसे कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। संविधान का अनुच्छेद 25 ये किससे संबंधित है, तो संविधान का जो आर्टिकल 25 है ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, नामिब मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो साथियों नामिब मरुस्थल की बात करें ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा, दक्षिणी अफ्रीका में। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल अफ्रीका दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका सही जवाब है महात्मा गांधी, ठीक है। 1909 में मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिंद स्वराज। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। अभी भी वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, पी.के. श्रीवास्तव। पूरा नाम है पी से प्रवीण, के से कुमार, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। आगे देखिए, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति क्या चाहिए, तो कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा अगर उपस्थित हो तो संयुक्त बैठक चल सकता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उसको अनवीकरणीय कहा जाता है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं, ये जीवाश्म कहलाते हैं और जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान बोला जाता है।
बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो किस कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए? तो एससी कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? आंसर है रामनाथ कोविंद। ठीक है, 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो है 2015 से 2017 तक बिहार के 26वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। आंसर होगा डी ऑप्शन। और 2017 से 2022 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था रामनाथ कोविंद ने। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के डैश राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सतलज नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? बताइए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था और प्रथम अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए घनपूर्ति क्या चाहिए? तो अभी हमने आपको बताया 1/10। तो साथियों, आज का क्लास आपका यहीं पर समाप्त होता है। 16 जुलाई 2023 के पेपर में हमने जीके जीएस से कुछ सिलेक्टेड 50 प्रश्नों को कवर किया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।